हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइंगल्स चैप्टर। तो ट्राइंगल्स चैप्टर में हमने बात करनी है बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल्स की। 9th में हम पढ़ के आए हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में। यहाँ सिमिलैरिटी की बात होगी, सिमिलैरिटी क्या होती है, कैसे रहती है, उसकी बात आगे करेंगे। आज हमने स्टार्ट करना है हमारी फर्स्ट थ्योरम से, दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके प्रूफ की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो बीपीटी थ्योरम 6.1 दैट इज आल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम स्टेट क्या करती है? स्टेट करती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू पॉइंट्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक लाइन ड्रॉ की है हमने पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल, जो बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो ये बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब क्या कहना चाह रहा है? ट्राइंगल है, एक लाइन ड्रॉ की मैंने, डी ड्रॉ की बीसी के पैरेलल, तो ये बाकी दो साइड्स को डिवाइड करेगी सेम रेशियो में। दैट मींस AD ओवर BD इक्वल होगा AE ओवर EC में। तो इफ लाइंस आर पैरेलल, ए रेशियोज सेम रहेगी। ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में, और इसी पर बेस्ड रहेगी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट सिंपल सी है, सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीटली इस पर बेस्ड है। ओके, तो प्रूफ की बात करते हैं। गिवन था हमें सिर्फ एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें लाइन D ड्रॉ की है पैरेलल टू BC। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। प्रूव करना है AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। अभी बात की हमने, यही प्रूव करना है हमें। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी हमें। यहां पर कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी? एक तो हमने D पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AC लाइन के ऊपर, D से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, से इसको नाम दे दिया हमने DM। ऐसे E पॉइंट से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, से दिस इज EN। ये दो तो अल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लिए, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए, और साथ ही ज्वाइन करेंगे इस CD और BE को, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है अब हमें? इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल ADE से। ओके, कंस्ट्रक्शन पहले मेंशन कर लेते हैं। हमने ड्रॉ किया है एक तो DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, और साथ में ही हमने ज्वाइन किया है BE और CD को। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन थी। तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको? तो प्रूफ रहेगा इसका, इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्राइंगल ADE से। एक्चुअल में थ्योरम्स के लिए, हर एक थ्योरम के लिए कुछ ना कुछ बेसिक क्राइटेरिया होता है प्रूव करने के लिए, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो उनमें उससे रिलेटेड छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो उन्हीं में से एक है कि हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल के एरिया को लेकर। क्यों लेंगे वो अभी आगे चल के क्लियर हो जाएगा। हमने लिया ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, जिसमें हम बेस ले रहे हैं AD साइड को। AD को बेस लिया, AD अगर बेस है तो इसके ऊपर अल्टीट्यूड क्या रहेगा? EN, हाफ इंटू बेस AD, अल्टीट्यूड इज EN। एक रिजल्ट आया हमारे पास। ऐसे ही एक एरिया लिया हमने ट्राइंगल BDE का, BDE का एरिया, जिसमें BD बेस रहेगा हमारा, तो हाफ इंटू बेस आ गया BD तो बेस हो गया। अब इसके ऊपर अल्टीट्यूड तो कोई दिख नहीं रहा। जो यहाँ प्रॉब्लम आती है कई स्टूडेंट्स को, इसमें बेसिक सी एक बात में प्रॉब्लम आ जाती है कि इसका अल्टीट्यूड कहाँ रहेगा। तो उसके एक छोटी सी बात को देखिए। हमारे पास एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल है। इस ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल का अल्टीट्यूड हमेशा लाई करेगा ट्राइंगल के बाहर, ऑलवेज। क्योंकि देखो, एक वर्टेक्स, एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर एक यूनिक परपेंडिकुलर पॉसिबल है, एक ही परपेंडिकुलर बनेगा।
तो इस पॉइंट से, इस लाइन पे बनने वाले जितने भी ट्राइंगल्स होंगे सबका ऑल्टीट्यूड यही रहेगा। चाहे वो ये ट्राइंगल हो गया, इसके लिए भी यही ऑल्टीट्यूड है, ये ट्राइंगल है, इसके लिए भी यही ऑल्टीट्यूड है, यहां बना लो एक ट्राइंगल, ये वाला बेस ये होगा तो ऑल्टीट्यूड स्टिल यही है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड हमेशा ट्राइंगल के बाहर लाई करते हैं। और इसे अब देखिए, ये भी कैसा है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो इस लाइन के ऊपर ई पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर बनेगा और वही इन सब के लिए ऑल्टीट्यूड रहेगा। तो दैट मींस ऑल्टीट्यूड बी डी ई का भी क्या हो जाएगा, अगर बेस बी डी है तो ऑल्टीट्यूड विल बी ई एन। ठीक, ये सेम रहेगा। ओके, दैट मींस इन दोनों की रेशियो ले ली हमने, एरिया ऑफ ए डी ई ओवर एरिया ऑफ बी डी ई, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। हाफ एंड ई एन गेट कैंसल्ड, हमारे पास आ गया ए डी ओवर बी डी। ए डी ओवर बी डी आ गया ए डी ओवर बी डी के इक्वल। ठीक है, एक हमारे पास साइड आ गई ए डी बाई बी डी या डी बी। ठीक है, ऐसे ही अब ए ई और ई सी तक जाना है हमने। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई लिया हमने, बट इस बार हमने बेस लिया ए ई को, हाफ इंटू बेस ए ई। व्हेन ए ई इज बेस, इसके ऊपर ऑल्टीट्यूड है हमारा डीएम। और दूसरा लिया हमने ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई ये ट्राइंगल लिया इन विच बेस इज सी ई, हाफ इंटू सी इंटू, अब ऑल्टीट्यूड इस पे भी क्या रहेगा, देखो ये पूरी साइड है डी पॉइंट से, इसके ऊपर भी एक सिंगल ऑल्टीट्यूड रहेगा दैट इज डीएम। तो चाहे ट्राइंगल सी डी ई है चाहे ए डी ई है, दोनों केसेस में ऑल्टीट्यूड हमारे पास रहेगा डीएम। फाइन, अब इनकी भी रेशियो ली हमने, ए डी ओवर सी डी, दिस इज हाफ इंटू ए इंटू डीएम, हाफ इंटू सी इंटू डीएम। हाफ एंड डीएम अगेन गेट कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद ए ओवर सी। आ गई ये साइड भी, ये ए डी बाई बी डी के इक्वल आ गया और ये रेशियो आ गई ए बाई सी के इक्वल। अगर हम इन दोनों को इक्वल शो कर दें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों रेशियोज भी इक्वल हो जाएंगी जो हमें प्रूव करनी है। ओके, तो क्या करेंगे इसके लिए, फिर से एक रिजल्ट की बात करेंगे जो हमने पहले पढ़ा है 9th क्लास में। ओके, तो क्या रहता है, दो पैरेलल लाइंस है, कोई भी ट्राइंगल जो लाई करेगा सेम बेस पर एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, उनका एरिया इक्वल रहेगा। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो जैसे ये ट्राइंगल है एक, दिस वन लाई कर रहा है ऑन दिस बेस, ऐसे ही दिस ट्राइंगल ये भी सेम बेस पर लाई कर रहा है। तो ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। ऐसे ट्राइंगल्स जो सेम बेस पर लाई करते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, उनका एरिया इक्वल होता है। ओके, तो जो भी यहाँ पर सेम बेस को कंसीडर लेते हुए जितने भी ट्राइंगल्स आप बनाएंगे, ये सेम बेस है बिटवीन सेम पैरेलल, तो इसका एरिया भी इनके इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे सभी ट्राइंगल्स के एरिया सेम रहेंगे। वही चीज जब हम यहां देखें, एक ट्राइंगल है बी डी ई, दूसरा ट्राइंगल है सी डी ई, बी डी ई और सी डी ई, सेम बेस डी पर बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया इक्वल रहेगा। तो क्या रहा यहां पर, ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई लाइज ऑन सेम बेस भी बता देंगे कौन सा है, डी ई, एंड
between same parallels DE and BC, सेम बेस पर है, बिटवीन सेम पैरेलल्स है, इसीलिए एरिया ऑफ BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के। दोनों ट्राइंगल्स के एरिया हो गए इक्वल। देखो हमें क्या चाहिए था, यहां है ADE ओवर BDE, यहां है ADE ओवर CDE। AD न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल है, BD CD जिनको हमने इक्वल शो कर दिया, दैट मींस ये पूरी रेशियो इस पूरी रेशियो के इक्वल हो जाएगी। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। एक रिजल्ट ये आया हमारे पास। तो फर्स्ट में था दिस इज इक्वल टू AD ओवर BD, सेकेंड इक्वेशन हमने ली थी दिस इज इक्वल टू AE ओवर CE। अब हमने थर्ड में क्या किया, इन दोनों रेशियोज को इक्वल प्रूव कर दिया। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट दीज टू आर इक्वल। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर CE, ये हमें प्रूव करना था। ठीक, सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ था। पहले हमारे पास जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें 4 थ्योरम्स इसी चैप्टर में से होती थी, तो इसलिए इसके लिए थोड़ा कंपटीशन था। अब कंपटीशन ही नहीं बचा, हमने एक ही थ्योरम का प्रूफ करना है इसमें से। बाकी 2 थ्योरम जो है वो सर्कल में थी, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम्स थी, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए प्रूफ को अच्छे से करेंगे, स्टेट करना भी ध्यान रखेंगे। स्टेट कैसे करना, थ्योरम को स्टेट करना भी बोल देता है 1 मार्क में, साथ में 3 मार्क्स का प्रूफ उठा के दे देगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस थ्योरम की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।